हाजिर हो सांसद जी हाजिर हो। पिछले 5 साल का दे हिसाब, क्या दिया क्षेत्र को दे जवाब। बहुत हुए प्रचार के किस्से, क्या सच में आया जनता के हिस्से। सांसद जी आकर बदलाओ, नहीं तो वापस फिर ना आओ, नहीं तो वापस फिर ना आओ, नहीं तो वापस फिर ना आओ। हाजिर हो सांसद जी हाजिर हो सांसद जी हाजिर हो। बहुत शानदार गाना बनाया है। अभी शुरुआती दौर में थोड़ा गाना बनाया है, बाद में पूरा हो जाएगा तो आपको अच्छा लगेगा। हाजिर हो सांसद जी हाजिर हो सांसद जी हाजिर हो। पिछले 5 साल का दे हिसाब, क्या दिया क्षेत्र को दे जवाब। हम तो ये भी जानते हैं पैकेज न मिले तो चैनल भी बंद हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी नौकरी नहीं देना चाहती थी, इसलिए जानबूझ करके पेपर लीक कराए। और इतने पेपर लीक पूरे देश में नहीं हुए होंगे। इसी हॉल में मैंने कई बार कहा और सदन में कहा कि इस सरकार ने एक भी जिला अस्पताल नहीं बनवाया जिसमें गरीब का इलाज हो पाए। तो अपनी नाकामी को छिपा नहीं सकते इस तरीके से। ये इनकाउंटर से नाकामी नहीं छिपनी है। मुझे याद है जौनपुर में फेक इनकाउंटर किया गया। एनटीवी निष्पक्ष, सत्यता की कसौटी। भारतीय जनता पार्टी जहां नारा दे रही है 400 पार, वहीं देश की जनता 400 हराने का नारा दे रही है। जहां 400 पार वहीं 400 हार, क्योंकि चरम सीमा पर महंगाई है। अपने ही वादे किए हुए कि किसानों की आय दोगुनी होगी, किसानों की बर्बादी हुई है, किसानों की लूट हुई है, किसानों के साथ धोखा हुआ है, गरीबों के साथ अन्याय हुआ है। ये किसान और गरीब भूलने वाले नहीं हैं और प्रदेश का नौजवान कभी भारतीय जनता पार्टी को भूलेगा नहीं, जिसने नौजवानों का भविष्य छीन लिया, नौजवानों के बढ़ने का रास्ता रोक दिया। उनका सपना था कि वर्दी पहनेंगे, वर्दी पहन करके सीमा की रक्षा करेंगे, लेकिन आधी अधूरी नौकरी से उनका जीवन बनने वाला नहीं है। अग्निवीर जैसी व्यवस्था लागू कर करके भारतीय जनता पार्टी ने तमाम नौजवानों के सपनों को तोड़ने का काम किया। न केवल अग्निवीर व्यवस्था खराब है, वहीं भारतीय जनता पार्टी नौकरी नहीं देना चाहती थी, इसलिए जानबूझ करके पेपर लीक कराए। और इतने पेपर लीक पूरे देश में नहीं हुए होंगे। और ये दुनिया की जो सबसे बड़ी पार्टी है, दुनिया में भी सबसे ज्यादा लीक पेपर अगर कहीं हुए तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा लीक हुए। दुनिया में इतने लीक पेपर कहीं नहीं हुए होंगे किसी परीक्षा के जितने उत्तर प्रदेश में हुए हैं। वही गणित 60 लाख बच्चे, उनके माँ बाप, 60 लाख गुणा 3, 1 करोड़ 80 लाख, 1 करोड़ 80 लाख का भाग 80 लोकसभा से दे देंगे तो 2.25 लाख वोट इनका हर लोकसभा में कम हुआ है। वो तमाम नौजवान इंतजार कर रहे हैं जिन्होंने समय गुजारा है लखनऊ में, या तमाम नौजवान इंतजार कर रहे हैं वोट डालने का जिनका भविष्य इन्होंने अंधकार में डाला है। नौजवान यहाँ आते थे अपनी नौकरी मांगने, अपने साथ न्याय हो, उनके साथ आरक्षण के साथ खिलवाड़ की, नौकरी के साथ खिलवाड़ की, उनको सम्मान भी नहीं दिया। इस पूरे उत्तर प्रदेश के लोग तैयार हैं भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए। और इस लड़ाई में जो हमारा साथ देने आ रहे हैं, मैं उन सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं। कल भी कहा था और फिर कहता हूं, कई विभागों में कंपटीशन चल रहा है कि कौन अपना स्तर ज्यादा गिराएगा। स्वास्थ्य विभाग उत्तर प्रदेश की किसी कोने में आप पता कर लीजिए। इसी हॉल में मैंने कई बार कहा और सदन में कहा
कि इस सरकार ने एक भी जिला अस्पताल नहीं बनवाया जिसमें गरीब का इलाज हो पाए। जितने मेडिकल कॉलेज बने हैं वो आधुनिक खंडर हैं। और याद कीजिए, कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री जी जा रहे थे सैफई मेडिकल कॉलेज में 500 बेड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का उद्घाटन करने, लेकिन वहां पर मैंने वीडियो पहले जारी कर दिया जहां पर अधिकारी फीता लगा करके खड़े थे। मुख्यमंत्री जी की हिम्मत नहीं हुई उस बिल्डिंग में जाने की, क्योंकि उस बिल्डिंग में कुछ था ही नहीं। सोचिए, जिस बिल्डिंग में बेड ना हो, जिस बिल्डिंग में स्टाफ ना हो, जिस बिल्डिंग में चेयर टेबल कुर्सी दवाई मशीनें कुछ ना हो, उसका उद्घाटन करने जा रहे थे मुख्यमंत्री जी। सोचिए आप, सवाल ये नहीं है, इससे ज्यादा गंभीर सवाल है कि हमारे प्रेस के लोगों ने वो एक भी अस्पताल नहीं दिखाया जिसमें कुछ भी नहीं था, खाली है। जैसे अधिकारी मुख्यमंत्री जी को धोखा दे रहे हैं, तो ये जो मेडिकल कॉलेज बने खड़े हैं, कहीं इलाज नहीं मिल रहा। कहीं इलाज मिल रहा हो तो बता दो आप। और इसी तरह ये जो आपका कानून व्यवस्था वाला विभाग है, लॉ एंड ऑर्डर, जीरो टॉलरेंस, क्या कल की घटना ने साबित नहीं कर दिया कि जीरो टॉलरेंस वालों की पॉलिसी जीरो हो गई? ये जीरो टॉलरेंस पॉलिसी जीरो है। आज ही मुझे किसी ने एक अखबार की कटिंग भेजी, कानपुर की घटना है। एक को जरूरत थी डायल 100 के, डायल 112 को फोन किया उसने, न जाने कितनी बार फोन किया लेकिन कहीं कोई जवाब नहीं मिला। कई बार, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 5 बार नहीं, 10 बार नहीं, 20 बार नहीं, 30 बार कॉल करने के बाद भी डायल 112 इमरजेंसी सर्विस पुलिस की मदद करने नहीं आई। ये वो इमरजेंसी सर्विस थी जो समाजवादी सरकार ने न्यूयॉर्क की पुलिस से सीख करके उत्तर प्रदेश को दी थी। जिस तरीके से न्यूयॉर्क की पुलिस डिपार्टमेंट जो रिस्पांस सिस्टम है उनका, उसी तर्ज पर उत्तर प्रदेश को रिस्पांस सिस्टम पुलिस को दिया था। तो ये पूरी प्रशासन की नाकामी है, और प्रशासन इसलिए ढील छोड़े हुए है क्योंकि उससे वो पॉलिटिकल लाभ उठाना चाहते हैं। हर घटना से पॉलिटिकल लाभ उठाना चाहते हैं। जब इनके मंत्री, विधायक या पूरा विभाग दूसरी चीज में लगा होगा तो कब व्यवस्था बनाएंगे? एक मुझे वीडियो मिला मां गंगा का गंदगी का, हमने ट्वीट कर दिया, अधिकारी सफाई करने पहुंच गए। मैंने केवल वीडियो ट्वीट किया था और आप देख लीजिए, अधिकारी पाइप लेके पानी का, बोलो गंगा में पानी इतना, और पाइप से सफाई कर रहे थे। बताइए, घाट, कमाल है इनका। तो ये सरकार जाने वाली है, हर बात पे इन्होंने झूठ बोला है। यहाँ ये अखबार के लोग हैं, ये गोमती की फोटो छापते हैं आप। आज भी कुछ अखबारों में तस्वीर छपी है गोमती के, 3000 करोड़ रुपए खर्च हुआ है। सोचिए आप, 3000 करोड़ रुपए खर्च हुआ गोमती की सफाई में अभी तक, और गोमती का नाला बह रही है। ये यमुना के किनारे वाले लोग भी बैठे हैं यहाँ पर। ये भी गर्मियां आएंगी, आप देखना यमुना सूख जाएगी। मई जून आएगा, आप देख लेना पैदल गंगा चले जाना एक कोने से दूसरे कोने हो। कौन जिम्मेदार है नदियों की बर्बादी के लिए? यही बीजेपी के लोग। इसलिए पीडीए परिवार इनको हराने जा रहा है। 2 भाइयों की तो जान चलेगी ना। क्या उनके भाइयों की जान नहीं बचाई जा सकती थी अगर पुलिस पहले से काम करती तो? न केवल वो, बल्कि घटना से पहले आप याद कीजिए देवरिया वाली घटना। देवरिया की जब घटना हो गई, विपक्ष ने सवाल उठाया, परिवार के लोगों ने सवाल उठाया कि प्रशासन की नाकामी थी। तो बताओ, 30 अधिकारियों को उन्हें सस्पेंड करना पड़ा था। 30 अधिकारी सस्पेंड हुए थे। ऐसी कई घटनाएं हैं जहां घटना होने के बाद सरकार ने कार्रवाई की, अधिकारियों को हटाना पड़ा। तो अपनी नाकामी को छिपा नहीं सकते इस तरीके से। ये इनकाउंटर से नाकामी नहीं छिपनी है। मुझे याद है जौनपुर में फेक इनकाउंटर किया गया।
अभी प्रतापगढ़ की घटना है जहां एसटीएफ का एक कस्टोडियल डेथ है प्रतापगढ़ की, उसमें आपने क्या कार्रवाई की? या मुझे जौनपुर में याद है पुजारी यादव जिसका फेक घटना हुई थी, उसके बाद एसटीएफ के लोग पहुंचे, जेल गए वो कई लोग, दबाव बना रहे थे कि केस वापस ले ले परिवार। जब गांव वाले निकल करके आ गए तो पुलिस के लोग कहते हैं कि हम बिजली का बिल लेने आए थे। रात में बिजली का बिल लेने कौन जाएगा प्राइवेट ड्रेस में? सोचिए आप। तुम भी, आप भी ना समझो, इसलिए ना समझो कि आयोग उनका, आयोग जिसे चार्ज दे रहा वो उनका। हमें उम्मीद है कि आयोग कार्रवाई करेगा और कहीं एक पैनल बनाकर किसी नए अधिकारी को जिम्मेदारी देगा। और ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड वाले पकड़े गए ये तो छोटी चोरी बता रहे हो आप। ये चंदा वाली वसूली, चंदा नहीं है वो, याद रखना, ये चंदा शब्द गलत बोल रहे हैं आप। वो चंदा नहीं है, वो वसूली है, वसूली थी वो। हमारे लोकल कार्यकर्ता जो परिवार के बीच पहुंचेंगे। किस पर तुष्टिकरण कर रहे हैं? अपोजिशन क्या तुष्टिकरण कर रहा है? क्या ट्वीट आया था? ट्वीट से तो गंगा साफ हो गई। क्या निकम्मी है, वो सरकार बदौली है। राजों से जो टकराए उसे तूफान कहते हैं, तूफानों से जो टकराए उसे अखिलेश सरकार कहते हैं। ये अभी तो नॉमिनेशन आज ही शंकन के अपने कागज तैयार कर रहे हैं उनके लिए। क्या नगीना में कुछ बदलाव के चांसेस हैं? मैं बधाई देना चाहता हूँ सब लोग। 400 हार, 80 लाख, उसका भाग दे दो 80 से 2,25,000 वोट कम हो रहा है भारतीय जनता पार्टी का हर लोकसभा में। क्या जवाब है भारतीय जनता पार्टी के पास? आय दोगुनी हुई नहीं, स्मार्ट सिटी बनी नहीं, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर में काम हुआ है? बिजली महंगी, सब कुछ महंगा, और हिसाब किताब लगा लो तो बताओ 10 साल में नमक कितना महंगा हुआ। और इन्हीं की सरकार में एनसीआरबी का आंकड़ा कहता है कि 1 लाख किसान ने आत्महत्या की है। 1 लाख किसान ने, क्या आप कल्पना कर सकते हैं 1 लाख किसान इस देश का आत्महत्या कर ले? नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं, पेपर नहीं लिख पाए, परीक्षा कैंसिल हो गई, आत्महत्या कर ली, डिग्री जला करके चले गए, कहा कि इस डिग्री से मुझे कोई नौकरी नहीं मिलने वाली है, माँ बाप को माफी मांग के चले गए। सोचिए आप। और हम तो ये भी जानते हैं पैकेज न मिले तो चैनल भी बंद हो जाएंगे। अब गाना सुनना है? नहीं, एक सवाल तुम लोग क्या करते? अरे भाई आप किस चैनल के रिपोर्टर हो? किसी व्यक्ति के रिपोर्टर मत बनो भाई। सुनने में आ रहा है? नहीं, अभी कोई ऐसी सूचना नहीं। बयान आया है, उन्होंने कहा किसके? स्वामी जी का चचा। क्या सर, स्वामी प्रसाद मौर्य जी का बयान आया, उन्होंने कहा है कि हम अखिलेश जी के संपर्क में हैं और हमारी कोई नाराजगी उनसे नहीं रही। और अध्यक्ष को पता नहीं है। हमारी कोई नाराजगी नहीं। हाँ, हमारी कोई नाराजगी नहीं है। ये खबर चल रही है कि चक्कर भी काट रहे हैं। अब बताओ आपको, अच्छा बताओ, ये दुख नहीं है आप लोगों को? दुख नहीं है कि बताइए राज्यसभा हम लोगों ने खो दी, राज्यसभा खो दी। एक पढ़े लिखे आदमी को हम लोग भेज रहे थे, उसकी चिंता नहीं है आप लोगों को, वो चिंता कुछ और है। सोचिए आप क्या खोया हम लोगों ने, और क्यों खोया? क्योंकि सबको पैकेज मिल गया, पैकेज से खोया ना हम लोगों ने। अब तो पता लग गया बीजेपी पे कितना पैसा है। देखिए अभी भी उन पे ईडी सीधे इनकम टैक्स है, वादा करके भी भेज दिया ईडी।
नहीं, ये तो गलत बात है। ये तो इसलिए गलत है कि मिले सरकार के लोग, मान लीजिए उन्होंने आश्वासन दिया कि हम आपकी मदद करेंगे, चलो हमने भी इसलिए उन पे कहा कि आप मान लीजिए सरकार की बात, हमारे हाथ में तो नहीं है ना ईडी सीबीआई इनकम टैक्स, तो हमने बात मान ली उनकी, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, फिर ईडी पहुंच गई। तो ये तो वो दिख रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए अयोध्या से प्रत्याशी अवधेश प्रसाद जी हैं समाजवादी पार्टी के। सर, आज फिर कॉन्फ्रेंस बुलाई थी अखिलेश यादव जी ने, क्या हुई? अब कॉन्फ्रेंस में तो हम नहीं गए, तो हम इतना जानते हैं कि बहुत बड़ी तादाद में विभिन्न पार्टियों से, भारतीय जनता पार्टी से, बहुजन से और तमाम पार्टियों से और बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने, जिनकी अपने जनपद में, अपने क्षेत्र में एक अच्छी छवि है, विभिन्न पदों पर रहे हैं, आज बहुत बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यालय में आकर माननीय अखिलेश यादव जी के सम्मुख समाजवादी पार्टी के सदस्यता ली है और आश्वस्त किया है कि हम भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकेंगे और समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के जो भी उम्मीदवार होंगे उनको जिताने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का कहना है मोदी की गारंटी पर 80 सीटें इस बार हम जीत रहे हैं और विपक्ष जो है जनता को भ्रमित कर रहा है, लेकिन इस बार विपक्ष की 80 सीटों पर जमानत जब्त हो जाएगी, क्या कहेंगे? मोदी जी की तो गारंटी थी, भाइयों बहनों हमारी सरकार बनाओ, 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे। आज 10 साल हो गया, ये गारंटी कहाँ चली गई? कहा था भाइयों बहनों 100 दिन में महंगाई दूर करेंगे, महंगाई 4 गुना हो गई। ये मोदी साहब की गारंटी कहाँ चली गई? किसानों की आमदनी दूनी, किसान परेशान है, तबाह है, बर्बाद है। अभी हमारे जिले में एक नौजवान पांडे, क्या नाम उसका, सांड ने परसों मार दिया, सोनू पांडे अजना, सोनू पांडे अजना का है, सांड ने मार लिया है। हम लोग तो हमेशा, हमारे नेता अखिलेश यादव जी सदन से लेकर, गांव से लेकर सदन तक सांडों को हटाने का, किसानों की हालत ऊंची तो नहीं हुआ। तो ये मोदी की यही सब गारंटी है, मोदी की यही गारंटी है। पर्चा लीक होना, 60 लाख आवेदन हुए थे, पर्चा लीक हो गया है, यही मोदी की गारंटी है। तबाही बर्बादी मोदी की गारंटी है। इंडिया गठबंधन से आप प्रत्याशी हैं अयोध्या से, किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जाएंगे और लोकसभा में प्रत्याशी होने के नाते किन मुद्दों पर आप वोट मांगेंगे अयोध्या की जनता से? ऐसा है, ये जनपद अयोध्या में 54 लोकसभा सीट फैजाबाद के नाम है, जिसका नाम चर्चा केवल अयोध्या उत्तर प्रदेश में नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, सारी दुनिया में लोगों की निगाहें लगी हैं। लेकिन वहाँ की महान जनता ने ये अपना चुनाव मान करके भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को हटाने का फैसला ले लिया है। आप लोग कह रहे हैं जनता हटाने की बात कर रही है, वहीं देश के प्रधानमंत्री लगातार कह रहे हैं 400 पार, 400 सीटें हमारी आ रही हैं। अब 400 सीटें आ रही हैं कि 1000 सीटें आ रही हैं, इस पर हम नहीं जाते, वो सब आ जाएगा। 4 जून को जब नतीजा होगा तो अपने आप आ जाएगा। बहुत बुरी हालत होगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जाएगी। ये तो अयोध्या से लोकसभा प्रत्याशी अवधेश प्रसाद जी, जिन्होंने साफ तौर पर बता दिया जनता ने एनडीए गठबंधन को नकार दिया है। कैमरा पर्सन हेमंत के साथ समीर खान, NTV निष्पक्ष की ओर से। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।